प्रॉफिट्स का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है बेटा। सर क्या मतलब हुआ? अब हम गए हल्दीराम के बिजनेस को खरीदने, हमने कहा हल्दीराम चलो दिखाओ, तुम अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स बताओ, कितने कितने आपको फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं, और उसके हिसाब से हम आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम आपको 4 सालों के हिसाब से गुडविल दे देंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हल्दीराम अपने प्रॉफिट्स बता रहा है बेटा, वो बता रहा है, तो हमें उसको फ्यूचर के लिए प्रॉफिट देने, पर हमने कहा ना फ्यूचर के प्रॉफिट्स हम निकाल नहीं सकते, तो फ्यूचर के प्रॉफिट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं कौन से प्रॉफिट्स पर, पीछे जो हमने प्रॉफिट कमाए उनके एवरेज। तो ये देखिए बेटा एवरेज प्रॉफिट क्या, जो हमने कमा रखे उन्हीं का एक एवरेज निकाले, और ये उम्मीद करते हैं यही हम फ्यूचर में भी कमाएंगे इसके हिसाब से। अच्छा, तो जब हमने उसके प्रॉफिट्स मंगवाए, हमने बताओ अपने प्रॉफिट्स, तो उसने बताया कि हमने 2016 में 2016 में कमाया हमने 50 लाख, 2017 में कमाया हमने 80 लाख, 2018 में कमाए हमने 40 लाख, 2019 में कमाया हमने 35 लाख। ये उसने कहते हैं अब इनका एवरेज निकालो। हमने कहा ठीक है इनका एवरेज निकालेंगे। ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मेरे बेटा। हमने कहा ये बताओ सर, ये जो 80 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपका, हर साल प्रॉफिट 50, 40, 35 के करीब दिख रहा है, लेकिन ये 80 लाख का इस साल कैसे प्रॉफिट हुआ, जरा इसके बारे में बताएंगे, या हमें अपनी बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट दे दो तो हम खुद पता लगा लेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमने जब उनका पी एंड एल देखा, तो हमने देखा पी एंड एल में, हमने कहा ये तो बहुत अच्छा कमा आपने इस साल में, ऐसा हर साल करते ना। वो कहते ऐसे कैसे कर सकते थे हर साल, क्योंकि इस साल हमने एक लैंड बेची, सेल ऑफ लैंड करा 4 रुपीज, यहाँ पर हमने एक लैंड बेचा है 4 रुपीज, 4 रुपीज 1 CR, 1 करोड़ में हमने एक लैंड बेचा, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 50 लाख का। 1 करोड़ में बेचा और प्रॉफिट उसमें से 50 लाख का था। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, इस 80 लाख में 50 लाख रुपए तो लैंड बेचने का प्रॉफिट है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हल्दीराम जो तुम्हारा इसमें 50 लाख का प्रॉफिट है लैंड बेचने से, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है, क्या वही प्रॉफिट मुझे भी मिलेगा आने वाले साल में? तो जवाब है नहीं, क्योंकि लैंड थी वो आपने बेच दी, तो ये बेनिफिट तो मैं नॉर्मली नहीं कमा पाऊंगा। इसका मतलब है लैंड बेचने का प्रॉफिट क्या क्या इस प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए जो मैं एवरेज के लिए यूज करूंगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट्स हुए कि जो मैं आपका बिजनेस लेकर मैं भी कमा पाऊं, उसी प्रॉफिट का तो मैं आपको वैल्यू एज अ गुडविल दे पाऊंगा जो मैं भी कमा पाऊंगा। इसलिए हल्दीराम मैं तुम्हें 50 लाख का जो बेनिफिट है वो तो मैं कम से कम एवरेज प्रॉफिट में ऐड नहीं होने दूंगा, यानी मैं इसको बना दूंगा 30 लाख। बेटे बताओ मैंने क्या करा, एक जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है 50 लाख का लैंड बेचने से, वो मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। यानी अगर कोई भी प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा, कोई ऐसा गेन होगा जो कि नॉर्मली होता नहीं है सबको, यानी उन्हीं को हुआ कुछ खास परिस्थितियों में, तो वो नॉर्मल नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें क्यों गुडविल दूं, वो मुझे बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, पर हाँ जो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी है, जो आप बिजनेस से अपना अर्न करते हो, उसके बदले में मैं जरूर आपको पैसे दूंगा, क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे भी होगा, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स उसी के बेसिस पे कमाऊंगा। बेटा अगली बात, हमने कहा ये 35 लाख कुछ कम हुआ है इस साल में, क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने बताया कि इस साल हमारे गोडाउन में आग लग गई थी, और आग लगने से हमें 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस ऑन लॉस बाय फायर, यहाँ लॉस बाय फायर था ₹10, इसलिए यार इस साल का प्रॉफिट कम रह गया। हमने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने कमाया तो 45 था, फिर आपने 10 लाख लॉस बाय फायर की वजह से कम कर दिया, पर नॉर्मली तो आपने 45 कमाया, यानी हमने इसको यहाँ पर हमने कहा इसको मानेंगे 35 प्लस 10 लाख, यानी ये होगा 45। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने नॉर्मली तो 45 कमाया। अब बताइए क्या आग लगना कोई नॉर्मल एक्टिविटी है या एबनॉर्मल है? ये एबनॉर्मल है सर, इसको हटाएं। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल का आपको फॉर्मूला दूं, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कोई रटने वाला नहीं है कि बेटा मैं फॉर्मूले रटवा दूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट को अगर मैं अब निकालूं, तो ये जो गिवन प्रॉफिट होता है, गिवन प्रॉफिट और प्रॉफिट डिस्क्लोज होता है जो, उसमें ऐड कर दें, उसमें ऐड कर दें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और उसमें से माइनस करें एबनॉर्मल गेन। तो अगर ऐसा करें तो आपके पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट।